शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए आज के इस कार्यक्रम के लिए। और दीप प्रज्वलन के साथ ही आरंभ होता है हमारा आज का यह कार्यक्रम। और performers with a huge round of applause as they present Ganesh Vandana. तालियां बजनी चाहिए। सीधा 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 बीडी पब्लिक स्कूल प्रबंधन की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। संतोष दीक्षित सर का इस बीडी पब्लिक स्कूल बेउर के प्रांगण में हार्दिक विद्यालय के प्राचार्य अमिता राय जी स्वागत कर रहे हैं। मैम, आज आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, किस तरह से मनाया? Firstly, welcome to our school annual function. This annual function, this is not an reflection. This is not an just annual function. This is a creativity of our students. This is a reflection of our students and hard work talents of our students. And this annual function just not an only event. This is a celebration of our school students. This is a celebration of our talent students. Our school has achieved milestone from previous years, over years, but this possibility not only according to the support of the parents, according to the teachers also, our students also support, and with the cooperation of our students and teachers, we have every day celebrated annual functions of our schools. हमारे आज विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जो हमारे विद्यालय का 26वां वार्षिक उत्सव है। इस एनुअल फंक्शंस में कई गण्यमान्य उपस्थित हैं और हमारे बच्चों ने बहुत बखूबी रंगारंग कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया है। अपने मेहनत और कड़ी लगन के द्वारा इस फंक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है, क्योंकि बीडी पब्लिक स्कूल हमारे विद्यालय में सिर्फ बच्चों को एक बुकिश नॉलेज और नॉट ओनली अबाउट एग्जाम्स, बच्चों को क्रिएटिव कैसे होना है, उनको उनमें कॉन्फिडेंट कैसे लाना है, ठीक है, और उनको डिसिप्लिन में कैसे रहना है, ओवरऑल कमिंग फ्यूचर्स जो उनका आने वाला भविष्य है वो किस तरह से प्लान करते हैं। हमारे विद्यालय में सिर्फ होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है, हम लोग बच्चों के डिसिप्लिन पर, उनके सेफ्स पर, उनके टैलेंट्स पर, उनके कॉन्फिडेंस पर और किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाया गया बच्चों को, ये पूरी तरह से हम और हमारे शिक्षक बहुत ही बेहतर तरीके से बच्चों को, जो आने वाले हमारे कल के भविष्य हैं, उनका निर्माण करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक एक जस्ट लाइक इज एन आर्किटेक्ट, वो एंड शिक्षक हैं तो ये तभी संभव है, और बच्चे हैं तो हम लोग भी हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से ही हर विद्यालय होता है और बच्चों के एफर्ट से, उनके मेहनत से ही हम सबका भी वजूद है। टीचर्स अपने आप में बच्चों को हर तरह से
एक आने वाले बेहतर भविष्य का निर्माण तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ एक सभ्य नागरिक कैसे बनते हैं, इसका भी उनको अपना एक बेहतर अपने लाइफ से जोड़कर अपने नॉलेज को ध्यान में रखते हुए बच्चों को एक बेहतर तालीम देते हैं, बच्चे बेहतर शिक्षा देते हैं और शिक्षा को समाज से जोड़कर बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से उनको समझाया जाता है। क्योंकि आज के डेट में आप लोगों को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं रह गया है, हर टॉपिक को सोसाइटी से कोरिलेट किया जाता है। हमारे विद्यालय में बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, जो बुक और एग्जाम के साथ उनके टैलेंट और क्रिएटिविटी पर ज्यादा फोकस किया जाता है, उनके कॉन्फिडेंस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ताकि वो बेहतर तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहें और उनको कहीं भी कोई कठिनाई महसूस ना हो। अगर आप में विश्वास है, हौसला है, बुलंदी है, तो आप अपने भविष्य में बहुत बेहतर तरीके से कोई भी काम समझ और सही तालीम के साथ कर सकते हैं। बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैम, देखा जाता है कि आजकल बच्चे मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं, पेरेंट्स मोबाइल के लापरवाही बिल्कुल मिसयूज भी होता है, उसमें क्या कहना चाहिए? हम लोग इस समस्याओं से अवगत हैं, लेकिन इसके लिए हमारे स्कूल ने एक अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें हम लोग पेरेंट्स को, स्पेशली माँ को, जो कहते हैं ना कि माँ प्रथम गुरु होती है और बेहतर तरीके से अपने बच्चों का परवरिश करती है, क्योंकि प्रथम पाठशाला उनका अपना परिवार होता है। तो ऐसी समस्याओं के लिए सबसे पहले हम पेरेंट्स को जोड़ते हैं और बच्चों के साथ बहुत ही काउंसलिंग करके बेहतर तरीके से पेरेंट्स के साथ समझकर बच्चों को समझाकर हम लोग इस पर काम करते हैं और लगातार काउंसलिंग करते रहते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप एक बार बच्चों को समझा दीजिए तो वो समझ जाएं। इस पर हम लोगों का हमेशा निरंतर प्रयास रहता है, क्योंकि आप शिक्षा जगत में कोई भी काम करें, चाहे उनके अनुशासन में लाने के लिए करें या उनको बेहतर तालीम देने के लिए करें, ठीक है, आपको सतत निरंतर प्रयास करना ही पड़ता है। और ये कोई बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में, क्योंकि हम सबको पता है कि आज की दुनिया स्क्रीन वाली दुनिया है और इस स्क्रीन वाली दुनिया से कैसे बाहर निकलना है, इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है, इसका समझ जो हम लोग उनको देते हैं, वो अपने तरीके से बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि बच्चे अपने कॉन्फिडेंस के साथ सही गलत में फर्क करना सीखें और उस बेहतर सूझबूझ के साथ वो अपने आप को सही तरीके से स्टेबल करें। ठीक। मैं आज के दिन में ये कहना चाहूँगा कि विद्यालय का जो वार्षिकोत्सव होता है उस दिन अपने पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं और आने वाले भविष्य के लिए एक आधार रखते हैं कि हमको अगले नेक्स्ट सेशन में क्या क्या करना है। साथ ही साथ नाम ही है वार्षिकोत्सव कि मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए, उस प्रेरणा में एक उत्साह का माहौल, एक एनर्जाइज हो, और उसके लिए इसको हम लोग एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसका नाम है वार्षिकोत्सव। माने ये एनुअल में आता है, ये विद्यालय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन पूरे विद्यालय की लेखा जोखा आपस में डिस्कशन होता है, छात्रों के साथ अभिभावकों को सूचना दी जाती है और अभिभावकों से अनुरोध किया जाता है कि हमारे अगले वर्ष का ये टारगेट है, ये हमारा संकल्प है, उन संकल्पों को पूरा करने में आप सबों को सहयोग दें और उस सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों का क्या संदेश देंगे? बच्चों का संदेश देंगे कि सफलता के लिए कोई टेढ़े मेढ़े रास्ता नहीं है। रेगुलर, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी यह सफलता के लिए मूल मंत्र है। आप अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट करें, जो भी आप लक्ष्य डिसाइड करना है, लक्ष्य के बारे में निर्णय लेना मेरा काम या किसी अभिभावक का काम नहीं है, बच्चे स्वयं निर्धारित करें। लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो केवल स्वप्न में न करें, वह जगते हुए एथी में करें, और जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके लिए आप प्लानिंग करें, योजना बनाएं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। ये इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपके लिए वो लक्ष्य भी पता होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् नित्यनिरन्तरता नवता मानवता समता मनता सारथि